नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, हम खास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ में ही इस कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार और वीक के अनुसार इसका चार्ट देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 1,44,048 करोड़ रुपए और इस कंपनी पर जो कर्जा है उसकी रकम है 6,489 करोड़ रुपए और इसके टोटल इक्विटी शेयर है 1,24,31,92,576 और डेली औसतन वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में 5 लाख से अधिक होता है। फेस वैल्यू की हम बात करें तो 5 रुपया। ईपीसी इस कंपनी का है पिछले साल वर्ष 2022 का 56 रुपये और 12 पैसे का। दोस्तों, ईपीसी के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कंपनी अपने एक शेयर पर कितने रुपए की कमाई करती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट में है 17.70% का। प्राइस पर अर्निंग रेशियो है 14.96 का और डिविडेंड यील्ड 1% का है इस कंपनी में। चलिए अब हम दोस्तों कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी की जो शेयर की हिस्सेदारी है वो है 19.39% की। एफआईज के पास 39.16% की। म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के पास 15.30% की। इंश्योरेंस कंपनियों के पास 10.84% की। अदर डोमेस्टिक के पास 1.66% की और पब्लिक की इस कंपनी में शेयर की हिस्सेदारी है 13.65% की। तो दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। चलिए अब हम कंपनी के पिछले 5 सालों के नेट प्रॉफिट के आंकड़े को देख लेते हैं। तो वर्ष 2018 में कंपनी को 7,510 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2019 में कंपनी को 5,315 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2020 में कंपनी को 127 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2021 में कंपनी को 1,812 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था और वर्ष 2022 में 6,577 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसे हर साल नेट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब हम दोस्तों कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस और लो प्राइस आपको बता देते हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस है 1,397 रुपये की प्राइस का और 52 वीक का लो प्राइस है 807 रुपये की प्राइस का। स्टॉक रिटर्न्स भी हम देख लेते हैं। तो ऑल टाइम में जब से ये मार्केट में लिस्टेड हुई है कंपनी तब से लेकर आज दिन सुधी इस कंपनी के स्टॉक में 1,137 रुपये और 25 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों की हम बात करें तो 386 रुपये और 5 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 साल की हम बात करें तो 324 रुपये और 30 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है और पिछले 6 महीनों की हम बात करें तो 93 रुपये और 35 पैसों की इसके प्राइस में गिरावट आई है। तो दोस्तों पिछले 1 साल की हम बात करें तो कंपनी ने अपने स्टॉक होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तकरीबन 38% का इस कंपनी ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है। अब चलिए हम इस कंपनी के स्टॉक का करते हैं चार्ट एनालिसिस। तो आपके सामने हमने सबसे पहले इस कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार चार्ट ओपन किया है और दिन के अनुसार आप देखें तो इसके चार्ट पर आप नज़र डालें तो अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 1,150 रुपये की प्राइस के आसपास। तो यही इसी प्राइस पर दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ही अप की साइड में इस स्टॉक में मूवमेंट हो सकती है। हम दोस्तों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो अभी यहाँ पर जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वहीं पर ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और इसी प्राइस से आप देखें, खास करके मैं आपको बता दूं तो इन्हीं प्राइस से आप देखें तो जुलाई 2022 में इसी
स्टॉक इसी कंपनी के स्टॉक ने यहीं से आप देखें तो अप की साइड में मूवमेंट किया था और अभी भी ये स्टॉक का प्राइस यहीं पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए टारगेट 1350 रुपये का पहला बनेगा, दूसरा टारगेट 1500 रुपये का बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर निवेश करना होगा। चलिए एक बार हम कंपनी के स्टॉक का वीक के अनुसार चार्ट को देख लेते हैं। तो वीक के अनुसार दोस्तों आप इसका चार्ट देखें तो हालांकि इसमें आपको लग रहा होगा कि गिरावट है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये स्टॉक अपने एक मेजर सपोर्ट पर है, तो यहाँ से दोस्तों इसमें रिवर्सल होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों आप निवेश करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।